हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है बाबा फरीदकोट का प्लस पीजीआई संगरूर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो 32 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 33 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम 32 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों से मैंने कल पूछा था। तो क्वेश्चन था द प्राइमरी गोल ऑफ ए सेप्टिक टेक्निक। ए सेप्टिक टेक्निक का प्राइमरी गोल क्या होता है? तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने के लिए कि अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उस प्रोसीजर के दौरान जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसमिट ना हो, इसीलिए हम एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन को टिक लगाया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म को आप क्या बोलते हो? मॉर्निंग सिकनेस, प्रेसिस्टेंट वॉमिटिंग लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग ड्यू टू इन्फेक्शन, वॉमिटिंग इन लास्ट ट्राइमेस्टर। तो हाइपरमिसिव ग्रेविडिज्म हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, और ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो है उसके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। सो इसमें हमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग लीडिंग टू डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, persistent vomiting leading to dehydration. नेक्स्ट है अ चाइल्ड प्रेजेंट विद कॉपलिक स्पॉट्स ऑन द बक्कल म्यूकोजा, दिस फाइंडिंग इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ। तो कॉपलिक स्पॉट ना कहीं से आ ही जाता है ना। तो कॉपलिक स्पॉट्स आपको व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बक्कल म्यूकोजा में। ये किस डायग्नोस्टिक की फाइंडिंग है? मम्स, मीजल, रुबेला या फिर चिकन पॉक्स? तो इट इज़ अ मीजल्स, ठीक है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशन होती है मीजल्स, जब कॉपलिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सोडा बाइकार्बोनेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियक अरेस्ट बिकॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हम कार्डियक अरेस्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों रखते हैं? ये कॉज करता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, स्लो द हार्ट रेट, डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन। सो अगर आप लोग सोडा बाइकार्ब को कार्डिक अरेस्ट में यूज करते हो तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है सडनली कॉज करेगा, इसीलिए इसको हम अवॉइड करते हैं और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ 9 इज यूज टू असेस। तो इजी क्वेश्चंस भी हम करेंगे, डिफिकल्ट भी करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। काफी बार ऐसा होता है हम इजी क्वेश्चंस में ही मार्क्स कम लेके आते हैं। तो रूल ऑफ 9 हम क्यों करते हैं भाई? फ्लूइड लॉस के लिए, बॉडी सरफेस एरिया बर्न के लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ब्लड लॉस ड्यूरिंग ट्रॉमा। सो बॉडी सरफेस एरिया बर्न जितना हुआ है, तो रूल ऑफ 9 में हमने बॉडी पार्ट्स को 99% में डिवाइड किया होता है, और ये हमें बताता है कि टोटल सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है। नेक्स्ट है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इज। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है? हाइपरटेंशन, ग्लोसाइटिस एंड पेलर, जॉन्डिस या फिर वेट गेन। सो इट इज अ ग्लोसाइटिस एंड पेलर। ग्लोसाइटिस का मतलब क्या होता है भाई? इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, ठीक है। और ये मेन फीचर होता है, आपको इन्फ्लेम्ड टंग देखने को मिलेगी, प्लस जो पेशेंट का कलर है बॉडी का वो पेलर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले दिवाली ऑफर्स, कुछ ही दिन रह गए हैं अब इन ऑफर्स के लिए। तो अगर आपको देखो, आपको इन दोनों बैचेस में ना फुल थ्योरी मिलने वाली है, ठीक है। एमसीक्यू क्लासेस भी होंगी इसमें, टेस्ट सीरीज भी होंगी इसमें, ठीक है। आप लोगों की डाउट क्लासेस भी होंगी, ठीक है। आपको पता है नोटिफिकेशन अभी अभी अनाउंस किया गया है कि दिसंबर जनवरी में और भी पोस्टें आने वाली हैं। तो 3 मंथ्स का जो बैच है ओनली 1799 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 मंथ्स का बैच ओनली 2899 में। डिफरेंस ये है कि अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हो, मतलब फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, देन ये बैच आपका 3 मंथ्स का बेस्ट है, फुल थ्योरी रहेगा सब कुछ। अदरवाइज अगर आपको ये है कि मुझे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करनी है और सिंपली स्लोली करनी है, देन 6 मंथ्स का 2899 का बैच आप लोग ले सकते हो। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो फटाफट से जुड़ जाओ बिकॉज थोड़े ही दिन है ये ऑफर्स में अब। नेक्स्ट आपका बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन है नर्स प्रिपेयरिंग इंसुलिन शुड रिमेंबर दैट। तो अगर नर्स इंसुलिन प्रिपेयर कर रही है उसे क्या रिमेंबर रखना है? सो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एनपीएच एंड रेगुलर से भी आता है, सो हमेशा याद रखो इसका जो राइट रहेगा दैट इज क्लियर बिफोर क्लाउडी। तो हमारी जो क्लियर इंसुलिन होती है वो होती है रेगुलर, तो हम सबसे पहले रेगुलर इंसुलिन को ड्रॉन करेंगे, देन एनपीएच को, क्योंकि जो एनपीएच है दैट इज क्लाउडी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। आपके ये प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है।
नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद द एडिसन्स डिसीज, तो क्लाइंट है एडिसन्स डिसीज का, रिक्वायर विच टीचिंग, क्या रिक्वायर करता है, तो एडिसन्स डिसीज में कॉर्टिजोल एल्डोस्टेरॉन्स का लेवल कम होता है, रिड्यूस सॉल्ट इनटेक नहीं, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन तो पहले ही कम है, हमें तो बल्कि उसे सॉल्ट देना है। स्टॉप कॉर्टिकोस्टीरॉइड इफ साइड इफेक्ट्स अकर, नो, एल्डोस्टेरॉन में कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कम होते हैं, हमें वहाँ पे देने होते हैं। टेक प्रिस्क्राइब स्टीरॉइड्स रेगुलरली, येस, तो उसे रेगुलरली स्टीरॉइड्स लेने हैं, डायरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने की कोई नीड नहीं है। लाइफ लॉन्ग हार्मोनल थेरेपी चलती है क्योंकि हार्मोन्स यहाँ पे कम होते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है द नर्स शुड क्वेश्चन विच ऑर्डर फॉर अ पेशेंट विद रीनल फेलियर, अगर कोई रीनल फेलियर वाले पेशेंट को कुछ चीज़ें ऑर्डर हुई हैं तो नर्स किस ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन करेगी? लो प्रोटीन डाइट, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाई पोटाशियम फूड, डेली वेट मॉनिटरिंग। सो ऑब्वियसली अगर हाई पोटाशियम फूड देने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पे नर्स क्वेश्चन करेगी, क्योंकि हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट को पोटाशियम नहीं देते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी पोटाशियम ज़्यादा होता है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है कीगल एक्सरसाइजेज आर एडवाइज टू, तो जो कीगल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं वो क्यों एडवाइस की जाती है? प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर, स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल, रिड्यूस बैक पेन, स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हम ये एक्सरसाइज को एडवाइस करता है डॉक्टर एंड नर्सेज। नेक्स्ट है द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन व्हेन पेशेंट रिपोर्ट चेस्ट पेन, सो अगर आप कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन के बारे में रिपोर्ट कर रहा है तो पहला नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, टेक एन ईसीजी, असेस लोकेशन, ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ पेन, या फिर प्रोवाइड रीअश्योरेंस। तो भाई पेन हो रही है तो आप क्या करोगे, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेरी गुड, जिन बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ेंगे, है ना। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑफर्स का बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं भाई ऑफर्स, तो आप लोग जुड़ सकते हैं BF UHS CHO DRME एंड DHS की प्रेपरेशन के लिए। नंबर आप लोगों के पास है, फुल थ्योरी रहेगी, MCQ क्लासेस के साथ साथ बेसिक भी क्लियर होगा, एंड लाइव एंड रिकॉर्डेड 3 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स फुल थ्योरी का 1799 में, 6 मंथ्स का 2899 में। सो आप लोग आज ही जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।